हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आपका 28 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे डैश कहलाते हैं। तो बेसिकली ये आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के प्रश्नकाल सत्र के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। संसद के सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी चाहते हैं। यह एक तंत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका के द्वारा विधायिका को नियंत्रित किया जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सत्य है और बी असत्य है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री डैश का एक अंग है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विधायिका। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के माध्यम से उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए उपयोगी होगा? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्व। दोस्तों, मैंने सेम डिट्टो यही क्वेश्चन मैंने मेरे PYQ में भी कराया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने जो सोशल साइंस के PYQ के वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अराउंड 300 क्वेश्चंस की एक मैराथन वीडियो अपलोड करी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस डेली पेपर एनालिसिस के मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध मोहम्मद गौरी और डैश के बीच लड़े गए थे। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह नेता जो तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वार्ड काउंसलर अर्थात पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद के अंग डैश हैं? तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अर्थात ये सभी आपके भारतीय संसद के अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? आपके कथन दिए गए थे, वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आपका A और C कथन सही है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
ए और आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए के। दोस्तों, मैंने PYQ कराए हुए हैं, तो आप PYQ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज़ आपके उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली पेपर के एनालिसिस के, और आपको इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, इनाम गांव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च। तो आपका जो इसका सीक्वेंस होगा वह होगा आपका फोर्थ, BCAD। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन और लास्ट में दांडी मार्च। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश करते हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अवबोध पहलू का आकलन करता है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और E। कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है? और एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं? आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने में, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने में, विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने में, स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। तो दोस्तों, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि जो आपका A और B कथन है ये आपके सही हैं। शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने में और समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने में। तो दोस्तों, मुझे ये कुछ 20 क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरह कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले शिफ्टों के लिए आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पर कराए हुए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें और PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, मुझे जैसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आपका 28 दिसंबर को पेपर हुआ था CTET का, उसमें जो CDP क्वेश्चंस पेपर 2 में जो पूछे गए थे, मैं आपको उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे जो उस दिन क्वेश्चंस मिल गए थे उनके भी सॉल्यूशंस मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिए थे, और जो मुझे क्वेश्चंस अब मिलते जा रहे हैं मैं आपको उनके भी सॉल्यूशंस वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शंस दिए गए थे, समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना।
तो आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका उपयुक्त सभी, बिकॉज़ ये सभी आपके शामिल किए गए हैं एनईपी 2020 में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं 5 भागों में विभाजित हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, वित्तीय सुधार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे का मानना था कि अधिगम का परिणाम सामाजिक शिक्षा से प्राप्त होता है और पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करने वाले गणितीय शिक्षक को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समूह परियोजना और समूह चर्चा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लचीलापन और गतिशीलता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, vygotsky के समाजवादी रचनावादी दृष्टिकोण में कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेव vygotsky के अनुसार सीखने का आधार क्या है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है। तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मुझे जो जो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं आपको उन सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहूँगी। जो आपके पूछे गए हैं या आपके पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको उनका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कारक का अधिगम पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो आपका 8th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिंग भेद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुकरण और पुनर्वलन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक माध्यमिक कक्षा में लिंग विभेदित आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से पहलू को सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित किया गया है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी सी विकल्प सही है। प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति के विभिन्न भागीदारों जिसमें माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हैं को सूचित करना, बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको कथन जो सही नहीं है वो बताना है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार को सीमित करना है। कोई भी शिक्षा बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये आपका ऑप्शन गलत है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो आपका इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मुद्दों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और साक्षरता निर्देश में प्रयुक्त प्रमुख घटक हैं। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
मौखिक भाषा का विकास। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सबके लिए सीखने के अवसर। तो दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चन आपके पेपर 2 के CDP के मिले थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर डेली बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन पेपर्स के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल। आपको ऐसे ही वीडियोज़ इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे।